हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर साल आपको 2 या 3 क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में जरूर मिलेंगे इस चैप्टर से, और साथ ही साथ इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे चैप्टर में भी यूज होते हैं। और जो भी व्यूअर्स नए हैं इस चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो बिना टाइम लगाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो आपने छोटी क्लासेस में अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, ठीक है। अलजेब्रा जो बना है वो 3 चीजों से बनता है। एक है कांस्टेंट, दूसरा है वेरिएबल और तीसरा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक। अब कांस्टेंट क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। जिसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे मैंने बोला 5, तो 5 इज फिक्स फॉर एवरीवन। 5 किसी के लिए कम ज्यादा नहीं हो सकता, ये सबके लिए बराबर होता है। तो ऐसी वैल्यू को कांस्टेंट कहते हैं, ठीक। 5, 10, 50 जो नंबर है ये सारे कांस्टेंट है। 1, 2, 3 ये सब कांस्टेंट है। वेरिएबल जो वर्ड बना हुआ है वो बना वेरी से, VARY। वेरी का मतलब होता है चेंजेबल, वेरी चेंजेबल। तो जब वैल्यू फिक्स नहीं होती, हमें पता नहीं होता, तो हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, X, Y, Z, ABCD कुछ भी लेट कर लेते हैं। ऐसी चीजों को, ऐसे को वेरिएबल, ठीक है। और तीसरा होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे उसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेशंस का यूज करते हैं हम। कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम अलजेब्रा बनाते हैं, ठीक है। अब जब अलजेब्रा आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें अलजेब्रा में टर्म्स के बेसिस पे अलग अलग एक्सप्रेशन पढ़े। इसमें सबसे पहला है मोनोमियल, ठीक। दूसरा बाइनोमियल, एक पढ़ा हुआ आपने ट्राइनोमियल, और एक पॉलिनोमियल। ये सब आप छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोनोमियल्स क्या होते हैं? जब किसी एक्सप्रेशन के सिर्फ एक सिंगल टर्म होता है, सिंगल टर्म, जैसे मैंने लिख दिया 5 या मैंने लिख दिया X, मैंने लिख दिया 2, Y, कुछ भी इस तरह, ये सब सिंगल टर्म्स है। तो जब सिंगल टर्म्स की बात होती है उसको मोनोमियल कहते हैं। मोनो का मतलब एक होता है, बाय मतलब 2। जैसे मान लिया मैंने लिखा X और प्लस का Y, ये क्या है? बाइनोमियल। इसमें 2 टर्म है, एक X है एक Y है, और इसके बीच में ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक। अगर ट्राइनोमियल की बात की जाए तो इसमें 3 टर्म होते हैं, कोई से भी 3 टर्म हो सकते हैं, 1, 2, 3, और 2 ऑपरेशन है, आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे भी हो सकते हो। अब अगर 3 से ज्यादा है तो उसको हमने पॉलिनोमियल्स कहा था, जैसे x3, x2, x + 1। इसमें 3 टर्म से ज्यादा टर्म से, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, तो इसको हमने पॉलिनोमियल्स कहा था। ये सब चीजें आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके। तो इन सब में से जो हमारा चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। हमें बेसिकली इसके बारे में पढ़ना है। अब मैं चीज पूछता हूं, मैंने पूछा 2x क्या ये पॉलिनोमियल है? तो जवाब आएगा नहीं। क्यों? सर ये तो सिंगल टर्म है, ये तो साफ साफ दिख रहा है मोनोमियल्स में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स में। अब पॉलिनोमियल्स कैसे हो गए? ये तो हमें साफ दिख रहा है कि ये तो मोनोमियल्स है, सिंगल टर्म। एक्चुअल में क्या है, इसके आसपास के जो टर्म है, हो सकता है इस तरह से हो सकता है इस तरीके से हो सकता है कुछ इस तरीके से हो। इन सबकी वैल्यू क्या आएगी? 0, और ये क्या बचा है? खाली 2x। इसलिए ये मोनोमियल तो है ही है और ये पॉलिनोमियल भी होगा। बात समझ में आई? तो जैसे जैसे आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है, क्या 5 रैशनल नंबर है? तो जवाब आता है हाँ। कैसे? रैशनल नंबर को लिखते P/Q की फॉर्म में। अगर से कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 है,
अब मेरे p की वैल्यू 5 है और q की वैल्यू 1 है, जी बन गया p अपॉन q4। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। सिमिलरली इसके आसपास के नंबर 0 0 0 इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल के साथ नंबर लगा है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसके कोफिशिएंट 0 होंगे, जिसकी वजह से इन सबकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 और सिर्फ ये बच गया, ठीक। तो ये मोनोमियल्स तो है ही है, साथ ही साथ ये पोलिनोमियल्स भी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं पोलिनोमियल्स की पहचान क्या होती है। तो पोलिनोमियल्स की जो पहचान होती है, इसके लिए हम देखते हैं इसकी डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, ठीक है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। डिग्री कैसे देखते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। और जब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम क्या देखेंगे? होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसकी जो वेरिएबल है, जैसे मान लेते हैं 2x² प्लस x प्लस 1, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कैसे पॉलिनोमियल है? इसकी जो डिग्री है, यहां देखिए ये जो एक्सप्रेशन बना हुआ है, इसमें वेरिएबल क्या यूज किया हुआ? x। वेरिएबल जो है वो क्या है? वो x है। और यहां पर x² है, यहां पर x है कि पावर 1 है और यहां नहीं है, यानी कि x और 0 है। तो इन सब में से 0, 1 और 2, हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। बात समझ में? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी। और जो ये पावर है वो कैसे होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ये वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 इंफिनिटी। पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 से लेके प्लस वाले कोई भी नंबर हो सकते हैं। क्लियर हो गया? इस तरीके से हमें पता लगे किसी की डिग्री। जैसे मैंने लिखा x प्लस x और हाफ प्लस 1, अगर पूछे इसकी डिग्री बताइए, ये क्या आ गया? फ्रैक्शन, नॉट अ पॉलिनोमियल, सवाल खत्म। क्लियर? तो इसकी जो डिग्री सबसे पहले चेक करें। डिग्री जो है वो इस तरीके की, यानी कि होल नंबर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो होल नंबर में होनी चाहिए, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए। 5, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाफ, पॉइंट में इस तरह का नंबर नहीं हो सकता। इतना बात समझ में आ गई? ओके, अब ये जो हमने डिग्री पढ़ा, इस डिग्री के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। तो जो हमने डिग्री पढ़ी, इस डिग्री के बेसिस पे ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं x प्लस 1 है, तो इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है, x। इसकी डिग्री कितनी है? 1। मैंने लिखा x² प्लस x, इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 2। मैंने लिखा x³ प्लस 2x प्लस 1, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। मैंने लिखा x4 प्लस का 1, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 4। ठीक, इस डिग्री के बेसिस पे ही हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। अगर डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अगर डिग्री 4 है इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इन सब में से जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसकी जो डिग्री होती है वो 2। बात समझ में आ गई। अब जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ax प्लस बी होती है। क्वाड्रेटिक की क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक की ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरह से बाइक्वाड्रेटिक की ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है इसकी। इस तरह से अगर मैं पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखूं तो वो होती है a n x स्क्वायर n, a n x स्क्वायर n माइनस 1, a यहां पे बनाएगा a n माइनस 2 x स्क्वायर n माइनस 2, एन करते 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 a x स्क्वायर a x a 0। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की। हालांकि इन सब चीजों से हमें ज्यादा लेना नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। ओके, इन सब के अलावा एक से होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 होती है या जिसके कोफिशिएंट जब 0 हो जाते हैं तो वो कुल मिलाकर 0 बन जाता है, उसको हम जीरो पॉलिनोमियल। जैसे मान लेते हैं मैं लिखा 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ये 0 0 0 सॉल्व करो क्या आ गया 0। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये क्या चीज है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स का मतलब है ऐसी हम कौन सी वैल्यू पुट कर दे पॉलिनोमियल्स में कि जिसको सॉल्व करके वो 0 आ जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा 3x प्लस 5 लिखा सपोज कीजिए। अगर मैं इसमें x के बदले -5/3 डाल दूं तो 0 है। ठीक है, अब ऐसे मैंने लिखा p ऑफ x पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि x यहां वेरिएबल है। अगर ये y होता तो p ऑफ y पॉलिनोमियल इन y। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो -5/3 अगर आप डाल दोगे और उसको सॉल्व करोगे, ये से कट गया क्या, -5 + 5 0। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जिस वैल्यू को डालने से सॉल्व करने पर 0 आ जाए वही उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाता है। बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका बहुत यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि ये जीरो निकालते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं यहां पे लिखा है 2x प्लस का 5। ठीक है, तो जीरो कैसे, अगर इस पॉलिनोमियल्स का हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। 2x प्लस 5 को इक्वल रख दे 0 एंड 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 5 जाके माइनस का 5 हो गया एंड x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 5/2। तो इस पॉलिनोमियल के लिए मान लेते हैं p ऑफ x की कोई पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के लिए इसका जीरो क्या हो जाएगा, -5/2। इस वैल्यू को अगर आप डालेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, उसी तरीके से मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। ठीक, अगर मुझे इसके 0 बताइए, इस पॉलिनोमियल के 0 फाइंड आउट करना, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्प्लिट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस का 6। यहां से कॉमन लेंगे x, क्या बचा x प्लस 3। यहां से कॉमन लेंगे 2, क्या बचा x प्लस 3। जो सेम आया उसको लिख दीजिए और जो बच गया एक बार उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब या तो इस वाले की वैल्यू 0 आएगी
या फिर इस वाले की वैल्यू 0 आएगी। तो यहां पे x इक्वल टू क्या आ गया, -3 और x इक्वल टू -2। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल्स के x की दो वैल्यूज है जिसको पुट करने पे 0 आ रहा है, यानी कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरो, एक तो -3 है और दूसरा है -2। अब ये पता कैसे चलता है कि कितने जीरोस निकलेंगे? तो उसका सिंपल तरीका क्या है, आप वेरिएबल की डिग्री देखिए। यहां पर x की जो पावर है, डिग्री है, वो कितनी 1 है, इसलिए x का एक सॉल्यूशन निकला था। यहां पे x की डिग्री कितनी है 2, इसलिए यहां पे x की दो वैल्यू निकली है। बात समझ में आ गई? तो हम सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि x की कितनी वैल्यूज निकलेगी, इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। बात समझ में आ गई? अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन है मान लेते हैं x² - 4x। ठीक है, अगर मैं पूछूं इसके जीरोस बताइए, तो x² - 4x इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 4x और x, अब देखिए एक इससे कट गया और x की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक, हमारा कितना निकला, इसकी वैल्यू 4 निकला। अब यहां पे तो डिग्री 2 है, जबकि वैल्यू तो एक ही निकली है, हमारे पास तो 2 मिलनी चाहिए थी। तो एक्चुअली में क्या, हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। बात समझ में आई? कैसे करेंगे? हम करेंगे x² - 4x इक्वल टू 0। ठीक है, x - 4 इक्वल टू 0। या तो अब x की वैल्यू 0 होगी या x - 4 की वैल्यू 0। तो एक x इक्वल टू 0 आ गया और एक x इक्वल टू 4 आ गया। अब हमारे पास x की दो वैल्यू है और इन दोनों वैल्यूज को आप डालोगे तो सॉल्व करने पे 0 हो जाएगा। और हमें देख के भी पता लग गया था कि x की दो वैल्यूज निकलेगी, यानी कि 2 जीरोस निकलेंगे। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, एक तो हमने अभी देख लिया, हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे मान लेते 2x + 3 लिखा है, तो एक तो हमें पता लग गया कि इसकी जो डिग्री है 1 है, इसलिए इसका एक जीरो होगा। ठीक है, और इसको हम चाहे तो ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं और हम पता भी लगा सकते हैं कि वो जीरोस कौन सा होगा। उसी तरीके से अगर कोई भी ग्राफ बना है, सपोज आप देखते हैं जैसे कि मैंने ग्राफ पे कोई चीज रिप्रेजेंट किया, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। मान लेते हैं कि मेरा ग्राफ ऐसा बना। ठीक है, तो इस लाइन ने x एक्सिस को कितनी बार काटा? एक बार काटा। ठीक है, इस लाइन ने मेरे ग्राफ को यानी कि x एक्सिस को एक बार काटा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। बात समझ में आई? और जिस पॉइंट पर काट रहा होगा इसकी वैल्यू होगी। मान लेते कि ये -1 होता और ये -2 है, यानी कि एक जीरो और उस जीरो की वैल्यू क्या होती, -2। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं कोई ग्राफ अगर इस तरीके से बन जाए, तो ये कितनी बार काट रहा है, ये 2 बार काट रहा है, 1 और 2, यानी कि इसके 2 जीरोस हैं। ठीक है, और उसकी जो भी वैल्यू जिस पॉइंट पर काट रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वही उसकी वैल्यूज होगी जीरोस की। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने जीरोस होंगे, जिस पॉइंट पे काटेगा वही उसकी वैल्यूज होगी जीरोस। क्लियर? तो जो हमारी एक्सरसाइज है सेम इसी तरह के, उसके हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे अपनी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें पता लगाना है कि कितने जीरोस होंगे।
तो तरीका क्या है, चेक करेंगे एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, कितनी बार कट कर रहा है। तो यहां देखिए ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये जो लाइन है इस पे एक बार भी नहीं कट रहा है, इसलिए नो जीरोस, कोई जीरोस नहीं है, नो जीरोस। बात समझ में आई? सेकंड पार्ट में देखते हैं, यहां पे एक बार कट कर रहा है, इसलिए हमारे पास क्या आएगा, एक जीरोस। इस वाले में कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो इसमें कितना निकलेंगे, 3 जीरोस। और इसमें कितना आएंगे, 1 2 2 जीरोस। बस समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतनी ही हमारे जीरो। तो बच्चों आज हमने बहुत सारी चीजें देखी कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, हम उसको कैसे पहचान कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म्स क्या होती है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। जो पॉलिनोमियल्स हमने पहले पढ़ा था कि 3 से ज्यादा टर्म होते तब पॉलिनोमियल होता है, वो आज हमने देखा कि पॉलिनोमियल सिंगल टर्म का भी हो सकता है, डबल टर्म्स का भी हो सकता है, और बहुत सारे टर्म्स का तो होता ही है। इसके अलावा हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल्स को कैसे हम उसके जीरोस देख के ही बता सकते हैं, ग्राफिकली हमने रिलेशन देखा, ये बहुत सारी तरह की चीजें हमने आज देखी। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन वॉच दिस वीडियो।